जाएगा, यानी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ठीक, बना लीजिए। साथ ही साथ बनाइए, दुनिया का दिखाएंगे। कहा था ना साथ साथ बनाइए। ये आपका बना यूनिट से, क्या बना? यूनिट से। अब यूनिट सेल के रिपीटिशन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। एक को पूरा डार्क से दिखाएगा, एक को हालो से। एक को पूरा डार्क से दिखाएगा, एक को हालो से। और दो क्रमागत न हो, यानी खाली वाला और भरा वाला क्रमागत हो। संकेत देना पड़ेगा आपको, संकेत देना पड़ेगा अच्छे से। ये जो खाली वाला है आप इसको लिखिए Na प्लस, और ये जो भरा वाला है इसको लिखिए Cl माइनस। ये आपका फिगर है स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ लिखना चाहिए। ठीक, ढंग से बनाना पड़ेगा, ढंग से। इसी में तो कला है, यही तो कला है कि आप कितने अच्छे से बना पा रहे हैं।
इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। तो बोलिए, हमको इंतजार कर रहे हैं, आप लोग बोल ही नहीं रहे। अब देखिए ये जो संरचना है, जब इसको जोड़ा जाता है तो फेस एक दूसरे से टच होते हैं। ये जो अरेंजमेंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। कैसा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बस इतना ही आपको मुख्य जानना है इसमें। बाकी तो अब अल्टरनेट अरेंज है, एन है तो सीएल है, सीएल है तो एन है तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में है लिखा है NaCl हैज फेस सेंटर्ड, NaCl हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इन विच Na plus and Cl minus ions are Na plus and Cl minus ions are arranged in alternate way, alternate alternate way, full stop. The contribution that is coordination number in this structure is 6। अब वो समझ लीजिए कैसे 6 आता है ना। सिखाए थे आप लोगों की नहीं? अभी सिखाए थे नहीं? जैसे समझिए कि ये हमारा Cl है ना, ये हमारा कितने Na से जुड़ा हुआ है यही आपको देखना है। देखिए 1 Na, 2 Na, 3 Na, 4 Na हो गया। और कब तो बचा था 5 यही दिखा था, देखा है 1 Na, 2, 3, 4, 5 तो आपको दिख रहा है। अभी जब मैं यहाँ बनाऊंगा एक इधर भी आएगा, ऐसे दिख जाएगा। यस सर आएगा ना। जब बनाऊंगा ऐसे आएगा नहीं आएगा? आ गया ना। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ऐसे ही इसका मतलब एक Na ने यानी एक Cl ने 6 Na को अपने से सराउंड किया हुआ है। ऐसे ही जब एक ही बात आएगी तो यह भी 6 Cl को सराउंड करेगा, यानी एक Na से 6 Cl जुटेंगे और एक Cl से 6 Na जुटेंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6। कोऑर्डिनेशन मतलब एक ने कितने से बांड बनाया हुआ है। ठीक, इसीलिए लिखा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस स्ट्रक्चर इज 6 फुल स्टॉप। इट मीन्स
It means each Na plus ion. It means each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ions. 6 Cl minus ions. And each Cl minus ion is surrounded by 6 Na plus ion. 6 Na plus ion. ठीक। अब रेशियो निकाला जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा बेटा? Na और Cl का जो रेशियो आएगा 6 संबंधे 6 का है, और रेशियो को हम हमेशा मिनिमम में लिखते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 1 संबंधे 1 आएगा। इसीलिए इसका क्या लिखा जाता है फॉर्मूला? NaCl लिखा। द रेशियो ऑफ Na एंड Cl माइनस आयन, द रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इज 1:1, 1 संबंधे 1। फुल स्टॉप। देयरफॉर फार्मूला इज NaCl। ठीक, चलिए NaCl। अब इसको मिटाएं, सबका बन गया है। चलिए कुछ इक्वेशन बनाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। अब आपको सॉल्व कराते हैं न्यूमेरिकल। लिखिए, यूजिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन है आपका यूजिंग एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया है? 154.1 pm, 154.1 pm पिकोमीटर। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्वर क्रिस्टल, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्वर क्रिस्टल, स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्वर क्रिस्टल, silver crystal was found to be occurs at, was found to be occurs at 22.20 डिग्री सेल्सियस, 22.20 डिग्री। Calculate the spacing between the plane of silver atom. Calculate spacing between silver atoms, between plane of silver atom, between plane of silver atoms। आपको दिया गया है sin 22 का मान 377, given sin 22 डिग्री 22.20 डिग्री इक्वल टू 0.778 377। चलो इतना तो दिया, कैलकुलेट करना है। ठीक, फार्मूला वही है, 2 sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ब्रैकेट इक्वेशन का फार्मूला लगेगा, we know that n lambda is equal to 2d sin थीटा। ठीक, अब अगर 90 डिग्री से कम है एंगल तो ग्लेशियल एंगल कहा जाता है, उसके लिए हमेशा n इक्वल टू 1 होता है। लिख लीजिए, फॉर ग्लेशिंग एंगल n इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। ठीक, और लैम्डा आपको दिया है 154.1
PM, थीटा दिया हुआ है 22.20 डिग्री। देन आपको पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है, स्पेसिंग। क्या पूछ रहा है, स्पेसिंग। इसमें डी ही निकालना है आपको, ठीक। तो रख दीजिए n इक्वल टू 1, 154.1 इक्वल टू 2d साइन 22.20 डिग्री, इसकी वैल्यू दिया है इक्वल टू 2d इंटू 0.3778, ये हो जाएगा 154.1। तो इसको कर लीजिए, यहाँ पूरे में यहाँ भागे हो जाएगा, यहाँ पूरे यहाँ भागे हो जाएगा। d इक्वल टू 154.1 बटे 2 गुणे 0.3778। ठीक। अब क्योंकि जो रिजल्ट आएगा पिकोमीटर नहीं आएगा, पीएम में आएगा, एक ही यूनिट बच रही है, यही वाली ना। तो d इक्वल टू देख लीजिएगा 204 पिकोमीटर में आएगा। कैलकुलेशन से अपना निकाल लीजिएगा। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए, 2.4 पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 204 भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एट व्हाट एंगल, लिखिए क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल इस बार विल एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 1.542 गुणे 10⁻⁻10 मीटर undergo first order and second order reflection by planes separated by 3.5 into 10⁻⁻10 मीटर। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पूछ रहा है, यानी n इक्वल टू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। जब n रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा, 1 रखेंगे तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड ऑर्डर निकलेगा। और पूछ क्या रहा है, एंगल यानी थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखिए कि वी नो दैट कि n लैम्डा इक्वल टू होता है 2d sin थीटा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वल टू 1 होगा। आपको लैम्डा दिया गया है, गिवन लैम्डा दिया गया है 1.542 गुणे 10⁻⁻2 मीटर और d दिया हुआ है 3.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिफ्लेक्शन होगा तो n इक्वल टू 1 रखा जाएगा। ठीक, n मिल गया, लैम्डा मिल गया, d मिल गया, थीटा पूछ रहा है। ठीक। और फिर जब सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो सारी चीज यही है कि n इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक।
या तो डायरेक्ट मैं इसी फार्मूले थीटा निकाल दूं, तो साइन थीटा बराबर इधर भाग कर दें n लैम्डा बाई 2d कर दें, ये पूछ ही रहा साइन थीटा, तो फार्मूले से ही निकाल दूं साइन थीटा बराबर इसको इधर कर दूं तो n लैम्डा बाई 2d, अब मान रखना है, आ गया ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 गुणे 1.542 गुणे 10⁻10 मीटर अपॉन 2d है, d के लिए दिया है 3.5 गुणे 10⁻10 मीटर। ये साइन थीटा आया, ठीक। अब थीटा बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा। अगर आपका ये साइन थीटा बराबर 0.2203 आया है तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.2203, ठीक। इसका आंसर है 12.73 डिग्री आएगा, इसका आंसर 12.73 डिग्री, ठीक। अब समझिए n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, समझिए जरा सा, n यहाँ लिखा था मैंने, तब आंसर इतना आया, n मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 24 और 14 6, सिर्फ अपने बैठा ले दूसरा का आंसर क्या है, क्योंकि n यहाँ है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में नहीं है, ठीक। एक से गुणा करे चाहे मन ना करे कोनो मतलब ना हो, लेकिन अगर एक के गुणे में इतने ढाल इतना आया हो तो 2 के गुणे में इतने खाली पर दुगना है, समझिए ऐसे कहिए, एक का गुणा बाहर करे है इतने ढाल इतना, तो जब यहाँ 2 करब 2 गुना आ जाए, अब जब ये 2 गुना आ जाए तो एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, कोई डाउट। चलिए, इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट डे मुलाकात होगी नए चैप्टर से, ठीक है। बस समझ में आई, इसको हल कर लीजिएगा और अपने बुक से भी निकाल कर क्वेश्चन हल कर लीजिएगा।